ने क्या खूब कहा है कि ख्वाब उनके पूरे नहीं होते हैं जिनके बाप बड़े होते हैं, बल्कि ख्वाब उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ऋषभ मकवाना और आप लोग मुझे सुन रहे हैं स्टॉक सर्च पर। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। महान सपनों की शक्ति। अमेरिकी दौड़ में हमें यहाँ जानकर प्रोत्साहन मिलता है कि आज की तेजी से बदलती हुई दुनिया में नए विचारों, काम करने के नए तरीकों, नए लीडर्स, नए आविष्कारकों, शिक्षण के नए तरीकों, मार्केटिंग की नई तकनीकों, नई पुस्तकों, नई साहित्यों, टेलीविज़न के लिए विचारों की काफ़ी मांग है, फिल्मों के लिए नए विचारों की काफ़ी मांग है। नई और बेहतर इस मांग के पीछे एक ऐसा गुण है जो जीतने के लिए अनिवार्य है और वहाँ है निश्चित लक्ष्य। यहाँ जानना कि आपको क्या चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रबल इच्छा। अमेरिकी योजना बनाते समय आप सपने देखने वाले को तुच्छ ना समझे, ना ही आप किसी ऐसी इंसान की बातों में आए जो आपको यह समझाना चाहता हो कि सपने देखना एक मूर्खता है। बदली हुई दुनिया में महान सफलता हासिल करने से पहले आपको अपने अतीत के सफल लोगों के सूत्रों पर चलना होगा जिनके सपनों ने मानव जाति को बहुत सी बहुमूल्य चीज़ें दी है। वहाँ सूत्र है हमारे देश की धमनियों में रक्त की तरह बह रहे हैं और वहाँ सूत्र यहाँ है अपने अवसर को पहचानना और अपनी प्रतिभा को विकसित करके उसकी मार्केटिंग करना। आप जो काम करना चाहते हैं अगर वह सही है और आपको उसमें और विश्वास है तो आगे बढ़िए और उस काम को कर दीजिए। अपने सपनों को सामने रखें और इस बात की परवाह मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग शायद यह नहीं जानते कि हर असफलता के भीतर उतनी बड़ी सफलता का बीज छुपा होता है। असंभव फोर्ड V8 मोटर। जब हेनरी फोर्ड ने प्रसिद्ध V8 मोटर बनाने का फैसला किया तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने का विकल्प चुना जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हो। उन्होंने अपने इंजीनियरों को निर्देश दिया इंजन बनाने का। डिज़ाइन कागज पर आ गया परंतु सभी इंजीनियरों का कहना था कि सर यह असंभव है। फिर भी फोर्ड ने कहा कि आप इसे बनाओ, लेकिन उन्होंने कह दिया कि सर यह असंभव है। फोर्ड ने आदेश दिया आप इसे बनाते रहो, तब तक काम करते रहो जब तक कि इसमें सफलता ना मिल जाए, चाहे इसमें कितना भी वक्त लगे। फोर्ड ने आदेश दिया, इंजीनियरों ने काम शुरू कर दिया। अगर इंजीनियरों काम की नौकरी बने रहना चाहते थे तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। 6 महीने गुजर गए परंतु फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 6 महीने और गुजर गए परंतु इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इंजीनियरों ने पालन की हर संभव कोशिश की कि असंभव को संभव कैसे किया जाए, लेकिन वो असंभव लग रहा था, वो असंभव ही था। इंजीनियरों को 1 साल बाद फिर फोर्ड ने बुलवाया और इंजीनियरों को फिर वही उनको कहा कि उनके आदेश को पूरा करने का उन्हें कोई विकल्प नहीं सूझ रहा है, काम चालू रखो। फोर्ड ने कहा मैं इसे चाहता हूं और मैं इसे पाकर ही रहूंगा। उन्होंने काम चालू रखा। फिर जैसे जादू की छड़ी से राष्ट्र प्रकट हो गया। एक बार फिर फोर्ड की लगन जीती। यदि आप इस कहानी से निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो यहाँ निष्कर्ष निकाले कि आप भी सोचकर अमीर बन सकते हैं। फोर्ड की करोड़ों डॉलर की रहस्य का बराबरी कर सकते हैं। फोर्ड इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्हें सफलता के सिद्धांत मालूम थे। उन्होंने उन सिद्धांतों पर अमल किया था। उनमें से पहला सिद्धांत यहाँ है कि इच्छा। आपको क्या चाहिए? फोर्ड की कहानी पढ़ते समय याद रखें और उनकी कहानी की उन पंक्तियों को दोहराएं जिसमें अभूतपूर्व उनकी उपलब्धि का रहस्य बताया गया है। यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं, यदि आप भी उन सिद्धांतों पर उंगली रख सकते हैं जिसमें फोर्ड ने अमीरी हासिल की है, तो आप भी उनकी अमीरी की बराबरी कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी हो, कोई भी काम करते हो, जॉब, बिजनेस, कहीं भी रहते हो, आप उनकी फोर्ड की बराबरी की राशि की बराबरी कर सकते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन। उन्होंने एक ऐसा बिजली से बल्ब बनाने का सपना देखा जो वायर से जले। उन्होंने अपने सपने को भौतिक स्वरूप देने का काम शुरू कर दिया। वे शुरू में 10,000 बार असफल हुए परंतु वे अपने सपनों में जुटे रहे जब तक कि आखिरकार उनका सपना सच नहीं हो गया था। थॉमस एल्वा एडिसन अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे परंतु ना तो उनके पास शिक्षा की कमी थी, ना ही वे गरीब मरे थे। प्रैक्टिकल स्वप्नदर्शी मैदान छोड़कर नहीं भागते। राइट बंधु ने एक ऐसी मशीन का सपना देखा जो हवा में उड़ सके। आज हम दुनिया भर में प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं कि उनका सपना वास्तव में दमदार था। मार्कोनी ने एक ऐसे सिस्टम का सपना देखा जो वायु की अनजानी शक्तियों का दोहन कर सके। दुनिया के हर रेडियो और टेलीविज़न सेट में हमें इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता है कि उनका सपना वास्तव में दमदार था, उनका सपना व्यर्थ नहीं था। हैरानी की बात यह है कि जब लोगों को बताया मार्कोनी ने, उन्होंने ऐसा सिद्धांत खोजा जो वायु की अनजानी शक्तियों का दोहन कर सके, यानी कि आदान प्रदान बातों को किया जा सकता है। उनको मनोवैज्ञानिक अस्पताल में ले जाया गया और उनका चेकअप करवाया गया। आज के स्वप्नदर्शी बेहतर स्थिति में हैं। अमिताभ बच्चन इस सदी के सबसे महानायक कलाकारों में से एक। उन्होंने अपनी आवाज़ का परीक्षण रेडियो स्टेशन पर करवाना चाहा तो उनको वहाँ से यहाँ कहकर निकाल दिया गया था कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने असफलता को नहीं स्वीकारा। उन्होंने मेहनत की, वो लड़े और आखिरकार उनके सपने सच हो गए। आज अमिताभ बच्चन 1 मिनट की रिकॉर्डिंग के लिए करोड़ों रुपए चार्ज कर सकते हैं।
और करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने असफलता को नहीं स्वीकारा। यदि असफलता को स्वीकार लिया होता तो वो आज भी एक टीटी ही बने रहते, लेकिन उन्होंने सपनों को सच करने के लिए वो लड़े, आगे बढ़े। आखिर उनने आज 1 मिनट के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रीम 11 के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए चार्ज करे वो स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। उन्होंने असफलता को नहीं स्वीकारा। असफलता एक चुनौती है, तुम इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जो सफलता के बारे में जागरूक रहते हैं उन्हें सफलता ही मिलती है, और जो असफलता के बारे में जागरूक रहते हैं उन्हें असफलता ही मिलती है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बात कहूँगा कि भगोड़े लोग कभी नहीं जीतते और विजेता लोग कभी नहीं भागते। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।